आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का इंग्लिश ग्रामर MCQ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। उधर साइंस, सोशल साइंस कंप्लीट है ना। प्ले लिस्ट में जाइए 8 क्लास MCQ 2021-22 करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारा वीडियो आपको सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और एक अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथ का, उसमें मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ 4 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, आगे फिर रेगुलर आपको मिलते रहेगा है ना। एक आध दिन मिस हो सकता है, जैसे आज मैथ का नहीं मिल पाया होगा। ठीक, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज ग्रामर आज देख लेंगे पूरा ग्रामर, जितना भी ग्रामर पढ़ना है 8 क्लास में ये बोर्ड एग्जाम के लिए सारा का यहाँ पे MCQ देखेंगे। और उसके बाद फिर बुक का क्वेश्चन में आएंगे, उसके बाद पैसेज में आएंगे, फिर लेटर ऐसे जो आता है उस सबको भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज ग्रामर में शुरू करते हैं। नाउन पढ़ना है जैसे, तो नाउन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देख लेते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, यानी नाउन कितने प्रकार का है, तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर है ना। 5 हो जाएगा, 4th ऑप्शन आंसर। करेक्ट नाउन ऑफ द एडजेक्टिव लाउड इज, लाउड का नाउन क्या होगा, ये एडजेक्टिव है, उसका अगर नाउन कहे तो लाउडनेस नाउन हो जाएगा, लाउडनेस। ठीक है, लाउड का लाउडनेस हो जाएगा। यूज द collective noun as the best option for the blank in a dash of lion। तो यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन चूज करके यहाँ पे भरना है, ए डैश ऑफ लायन। तो लायन यानी शेरों का कलेक्शन को क्या कहेंगे, तो शेरों का कलेक्शन प्राइड कहते हैं, ए प्राइड ऑफ लायन। ठीक है, द प्लूरल ऑफ मैच, मैच का प्लूरल क्या होगा, ये सिंगुलर है मैच और इसमें ES जोड़ देंगे, मैचेज हो जाएगा इसका प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल। प्लूरल ऑफ क्लास, क्लास का प्लूरल क्या होगा, तो क्लास का हो जाएगा क्लासेस, यानी बहुवचन में बदलना था है ना। करेक्ट फॉर्म ऑफ द पोसेसिव नाउन, ऑल द गर्ल्स ड्रेसेस वेयर वेट। तो यहाँ पे ऑल द गर्ल्स का जो है पॉजिटिव नाउन में इसको कन्वर्ट करना है, तो गर्ल्स हो जाएगा, GLS गर्ल्स। ऑल द गर्ल्स ड्रेसेस वेयर वेट, ये हो जाएगा ना पहला ऑप्शन। कलेक्ट फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव नाउन ऑफ द वर्ड इन द दिस इज माई सिस्टर बुक। तो दिस इज माई सिस्टर बुक, इसमें कौन सा, तो सिस्टर्स इसमें बीच में ये लगेगा और ये सिस्टर का बुक है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। विच सेंटेंस हैज ए पॉजिटिव नाउन, माई फादर इज माई फादर, दिस इज माई फादर्स बुक, ये पॉजिटिव नाउन है, किसी को पॉजिटिव नाउन। ठीक है, माई फादर, दिस इज माई फादर्स बुक, ये पॉजिटिव नाउन। द सेंटेंस हैविंग पॉजिटिव नाउन इज ओवर हिज शेफर्स कोट द थ्रो द डाउन द ग्रोन द गाउन है ना, ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन में आते हैं, तो प्रोनाउन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है देखते हैं। द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज समीर, कंपनी इज नियर बाय, विल द एबल टू टॉक टू वॉक। तो इसमें क्या भराएगा, समीर, हुज कंपनी इज नियर बाय, हुज भराएगा है ना, यहाँ पे ये हुज भराएगा, तीसरा ऑप्शन सही। द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन देयर न्यू हाउस डैश दे बाउट क्वाइट चीपली डज नीड सम रिपेयर। तो विच दे बाउट है ना, यहाँ पे क्या होगा, विच, देयर न्यू हाउस विच दे बाउट है ना, विच भराएगा, पहला ऑप्शन सही है। द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस सोफिया, सोफिया यहाँ सेंटेंस है ना, सोफिया डैश हाउस इज नियर बाय विल बी एबल टू वॉक टू स्कूल। तो हुज हाउस होगा यहाँ पे, हुज, सोफिया हुज वॉक होगा। ठीक, द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस अली एंड जोन, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे भरना था। अली एंड जोन आर नेबर्स स्टडीड इन द सेम स्कूल, तो हु आर नेबर होगा, हु भराएगा यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन। द करेक्ट रिलेटिव नाउन, फिर से यहाँ पे रिलेटिव नाउन भरना है। इन लीला एंड समीर डैश गोट मैरिड अबाउट ए ईयर एगो,
1 साल पहले दोनों लोग शादी किया, तो हु होगा यहाँ पे, लीला एंड समीर हु गॉट मैरिड अबाउट ए ईयर। द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन द नेबरहुड डैश दे हैव, तो इसमें क्या भराएगा, इन विच, द नेबरहुड इन विच दे हैव बीन लिविंग इन वेरी सेफ। द रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ भी रिलेटिव भरना है, द नेबरहुड इन विच, फिर से होगा नेबरहुड है तो इन विच दे हैव बीन लिविंग इन वेरी सेफ, ये तो फिर से वही आ गया। अगला क्वेश्चन, यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस साहिल एंड जैकब डैश वेयर बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग आफ्टर द ईयर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद मिले, तो हु भराएगा, 2 नाम है तो इसमें हु भराएगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, सीता इज गुड गर्ल, उसके बाद ही इज, तो सीता लड़की है तो सी भराएगा, सी इज 10 ईयर ओल्ड। उसके बाद वर्ब, टेंस, मॉडल और वॉइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द सेंटेंस आई रेन्ड इन द आफ्टरनून इज, इसका सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगा, तो इट विल रेन इन द आफ्टरनून, इट विल रेन इन द आफ्टरनून, इसका फ्यूचर टेंस हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया उसका सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा वो बताना है। सेंटेंस है दे विजिट शिमला इन समर, वे शिमला गए गर्मी में, तो इसका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा दे विजिटेड शिमला इन समर, ठीक है। द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस, फिर से पास्ट टेंस में बदलना है, दे विजिट नेतरहाट इन समर, वो नेतरहाट जाता है गर्मी में, ये इसका हिंदी, इसका पास्ट टेंस बनना है दे विजिटेड नेतरहाट इन समर, नेतरहाट गया था गर्मी में। दे प्रेजेंट परफेक्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सी डैश स्टडिंग ऑल डेज इज, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या भरा गया यहाँ पे, सी हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन भराता है, तो यहाँ सी है इसलिए हैज, ही सी इट और कोई नाम के साथ हैज भराता है तो हैज बीन। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, यहाँ भी भरना है तो ही हैज बीन भरा जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल सो ही इज टायर्ड। द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस में इसको बदलना है, यस्टरडे, अच्छा सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें क्या भराएगा वो बताना है। यस्टरडे आई राइस इन द आफ्टरनून, आई एट होगा, एट, मैं चावल खाया आफ्टरनून में खाया था, पास्ट टेंस में इसलिए 8 हो जाएगा, 88। द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ताजमहल डैश बाय शाहजहां, ताजमहल वाज बिल्ड, सिंपल पास्ट टेंस जो बीत गया उसको बताना तो वाज भराएगा, वाज बिल्ड। द सिंपल पास्ट, फिर से पास्ट टेंस बताना है। फॉर द वर्ब इन द बैट्समैन डैश द बॉल फॉर ए 6, हिट द बॉल, बैट्समैन हिट द बॉल फॉर ए 6। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे भरेगा ऑफ द वर्ब इन यू डैश ईटिंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन या हैज बीन लगता है तो हैव बीन लगेगा क्योंकि यू है, यू हैव बीन ईटिंग ए लॉट रिसेंटली। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस भरना है फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सी डैश हर होमवर्क इन द इवनिंग, तो डू या के साथ क्या होगा तो विल बी डूइंग भराएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी डूइंग, सी विल बी डूइंग हर होमवर्क इन इवनिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फिर से भरना है, मनोज डैश फॉर दिल्ली टू नाइट, तो लिव मैंने छोड़ा देगी तो विल बी लिविंग है ना, विल बी लिविंग दिल्ली टू नाइट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ भरना था, आई सॉल्व द पजल, सॉल्व्ड होगा, सॉल्व ईडी भराता है इसमें, भाव का तीसरा रूप। द सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस इज, सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस क्या है कौन है तो द ही विल गो टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। अगला क्वेश्चन है द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब इन आई रेन्ड इन द आफ्टरनून, इट रेन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून तभी क्वेश्चन ये वाला आया था, इट विल रेन इन द आफ्टरनून।
करेक्ट सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस द टीचर हैज रिटेन ए पोएम ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर ब्लैक बोर्ड में पोएम लिखता है, इसका क्या बदलना है, इसको पास्ट टेंस में बदलना है। तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा ना, रिटेन का रोट हो जाएगा। द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द डॉग, सिंपल पास्ट में द डॉग खाली स्थान आफ्टर द कैट, तो द डॉग रन आफ्टर द कैट, रन बढ़ा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस द डॉग रन्स आफ्टर द कैट, इसका सिंपल पास्ट टेंस बदलना है तो द डॉग रन आफ्टर द कैट। ये फिर से हो गया वही क्वेश्चन। द सेंटेंस इन द सिंपल टेंस इज द कैट ड्रंक मिल्क, सिंपल पास्ट टेंस होगा, सिंपल टेंस का लिखा है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज आई डैश प्लेइंग टेनिस सिंस 2010, तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैड बीन भराएगा, हैड बीन, आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2020। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना है, तो आई एम वाचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यू चल रहा है, आई एम वाचिंग ए मूवी। द करेक्ट वर्ब इन द सेंटेंस इंडिया डैश बीट एनी टीम इन क्रिकेट, इसमें कौन सा वर्ब इन सेंटेंस पर बस वर्ब बोला भरने थी, इंडिया कैन होगा, कैन है ना। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर, तो वी मस्ट रेस्पेक्ट, कौन सा यहाँ मॉडल भराएगा तो मस्ट, मॉडल सब क्वेश्चन आ रहा है, टेंस वाला खत्म हो गया है ना। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब यू डैश यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन competition ड्राइंग कॉम्पिटिशन। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन वी डैश नॉट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट, हमको अपने इन्वायरमेंट को नहीं ये करना चाहिए, तो इसमें मस्ट भराएगा, मस्ट, पोल्यूट नहीं करनी चाहिए इन्वायरमेंट। द करेक्ट मॉडल वर्ब फिर से मॉडल भरना है, आई डैश स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश भरा है यहाँ पे। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस एंड एजुकेटेड पर्सन, एक पढ़ा लिखा आदमी नॉट एब्यूज, मस्ट नॉट एब्यूज, मैंने वो गाली दे ही नहीं सकता है, ये मस्ट भराएगा। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन डैश गॉड ब्लेस यू, मे शुरू में खाली होता है तो हम मे ही भराएगा है, मे गॉड ब्लेस यू, कैन भी भराता है कहीं के। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस डैश यू हैव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, तो मे यू हैव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस सी डैश नॉट पुट ऑन सेबी ड्रेसेस, जिसमें सी शुड नॉट पुट ऑन सेबी ड्रेसेस। द करेक्ट मॉडल वर्ब फिर से मॉडल भरना है, डैश आई कैम इन सर, तो मे आई कम इन सर, मे भराएगा, ठीक। तो चलिए ये रहा 30 क्वेश्चन इससे टेंस और मॉडल से। अब एडजेक्टिव या डिग्री से में आते हैं, है ना। तो चलिए एडजेक्टिव या डिग्री ये दोनों से इससे क्वेश्चन में आते, इसका क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द नाउन वर्ड ब्यूटी, ब्यूटी का एडजेक्टिव करना तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, ब्यूटीफुल। द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस इज द रेड पेन इज ऑन द टेबल, द रेड विशेषता, एडजेक्टिव विशेषता कौन बता, विशेषण, तो रेड लाल, पेन कैसा लाल है, तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, इसमें भी एडजेक्टिव कौन है उसको छांटना है, तो द म्यूजिशियन वोर ए ब्लैक कोट, तो ब्लैक कैसा कोट पहने, ब्लैक, तो ब्लैक काला, विशेषता है, विशेषण, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। करेक्ट कॉम्परेटिव डिग्री से क्वेश्चन ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ गुड, गुड का डिग्री होगा बेटर, कॉम्परेटिव डिग्री बेटर, गुड बेटर बेस्ट, इस तरह से 3 डिग्री। करेक्ट कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ हैप्पी, हैप्पी का हैप्पियर हो जाएगा, हैप्पियर, कॉम्परेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल है।
use suitable word to complete the comparison in the sentence. The soldier was as brave as lion. lion यहाँ पर है, ठीक. The adjective in the sentence, the musician wore a long gown. तो लॉन्ग, लंबा, ये एक एडजेक्टिव है, छांटना था कौन एडजेक्टिव है. प्रीपोजिशन में आते हैं तो प्रीपोजिशन से जो क्वेश्चन बनता है, ये देखिए, करेक्ट प्रीपोजिशन इन माय फादर केम डैश बस, तो बाय बस, प्रीपोजिशन बाय भराएगा इसमें, बाय, फॉर, टू, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन है. करेक्ट प्रीपोजिशन इन प्रे डैश गॉड डेली, प्रे टू गॉड, रोज भगवान को याद करना चाहिए. करेक्ट प्रीपोजिशन इन लिसन डैश योर टीचर, लिसन टू योर टीचर, लिसन टू योर टीचर. करेक्ट प्रीपोजिशन इन ही डाइड डैश मलेरिया, ही डाइड मर गया, ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ मलेरिया. करेक्ट प्रीपोजिशन इन लुक डैश द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड. करेक्ट प्रीपोजिशन मोहन गेट्स अप 5 o'clock, एट 5 o'clock, एट भराएगा यहाँ पे. आर्टिकल से क्वेश्चन में आते हैं, आर्टिकल का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है. द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस हॉनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें कौन सा आर्टिकल, ए एंड द, 3 आर्टिकल है, तो इसमें हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द भराएगा. द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस द बर्ड लेड डैश एग इन द कॉर्नाइस, एन एग, ये वोवेल वाला में एन भरा था तो एन एग हो गया. द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल इन द सेंटेंस हेयर इज ऑरेंज, देखिए ऑरेंज यहाँ पे भी वोवेल है तो एन भराएगा. करेक्ट फॉर्म ऑफ द आर्टिकल इन द सेंटेंस इन माई ब्रदर इज डैश एम ए इज, एम ए, देखिए प्रोनाउंसिएशन वोवेल होना चाहिए, तो एम लिखा हुआ लेकिन एम कह रहे थे, ए शुरू पढ़ा रहा है, ए वो वावेल है ना, तो इसलिए यहाँ भी एन लगेगा, प्रोनाउंसिएशन वावेल होगा तो एन लगेगा, ठीक है. द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस दिस इज डैश यूजफुल बुक, तो यूजफुल, यू, देखिए यू है, यू या पढ़ा रहा है, या वावेल नहीं है तो ए होगा, है ना. यू तो है वावेल, यू है वावेल, लेकिन पढ़ा रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, यूजफुल, हिंदी वाला वावेल होना चाहिए, यूज है ना, तो यह हिंदी वाला वावेल नहीं, हिंदी वाला वावेल किसको कहेंगे, हिंदी में आ ई उ, ई वाला उपयोग होगा, आ ई रहता है ना वाला, तो तब कहेंगे कि हाँ ई इसमें आयन लगेगा. और भले ही यू से शुरू हो या ए से शुरू हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अगर आ ई सबसे ना होकर के य से हो रहा है या कुछ और से हो रहा है तो उसमें ए भरा है, ठीक है. जैसे यहाँ पे यू है, वावेल है, लेकिन पढ़ा रहा है यूजफुल, तो य लिखा था पर यूजफुल है या, तो ये ए भरा इसमें, है ना. कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन, दिस इज खाली स्थान एप्पल, तो ए पढ़ा रहा है, एप्पल, एन एप्पल हो जाएगा. द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस आई विल बी बैक इन एन आवर, देखिए इसमें तो वावेल नहीं है, एच है, लेकिन पढ़ाता क्या है, आवर, तो आ रहा है, देखिए हिंदी वाला आवर, तो इसलिए एन आवर हो जाएगा, आई विल बी बैक इन एन आवर. द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस डैश गंगा इज ए होली रिवर, तो द गंगा के साथ तो द लगेगा, द गंगा इज अ होली रिवर. चलिए अगला आगे देखते हैं, सिनोनिज्म और या एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड जिसको बोलते हैं, अपोजिट है ना. जैसे पहला क्वेश्चन में अपोजिट ऑफ बिग का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल, बड़ा का स्मॉल, उल्टा. राइट द अपोजिट ऑफ हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, तो हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा. करेक्ट एंटोनिम ऑफ वर्ड वार का हो जाएगा पीस. करेक्ट एंटोनिम और वही अपोजिट पूछा है, ठीक है, अपोजिट उल्टा. तो फुल का इम्पिटी, फुल माने भरा हुआ, इम्पिटी माने खाली. ऐसा फॉरेस्ट का बोला है, फॉरेस्ट का उल्टा डिजर्ट हो जाएगा, रेगिस्तान. करेक्ट एंटोनिम ऑफ ड्रीम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो नाइटमेयर. और सिनोनिज्म, यहाँ पे सिनोनिज्म है ना. करेक्ट सिनोनिज्म ऑफ द वर्ड एबंडेंस का होगा प्लेंटीफुल. करेक्ट सिनोनिज्म ऑफ द वर्ड
फटल, फटल को डेडली हो जाएगा। करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ईरर, ईरर का मिस्टेक हो जाएगा। सिनोनिम समझ में आ रहा है, सिनोनिम जाने मतलब एक ही जैसा है ना, मिलता जुलता वर्ड। करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्बैट, कॉम्बैट का बैटल हो जाएगा। करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवॉर्ड, एवॉर्ड का हाउस हो जाएगा। चूज द सिनोनिम ऑफ लिटिल, लिटिल का स्मॉल, जैसे छोटा, स्मॉल को भी लिटिल में भी छोटा, तो सेम सेम वर्ड सिनोनिम मतलब। अगला है ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आते हैं क्वेश्चन में। यूज वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर वन हु सेल्स स्वीट्स टॉफीज ईटी से, तो जो स्वीट और टॉफी बेचता है उसको क्या कहते हैं, तो उसके लिए वन वर्ड यूज करना है, तो कॉन्फेक्शनर, कॉन्फेक्शनर। यूज वन वर्ड एज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ फॉर वन हु सेल्स टी, शुगर टी, ईटीसी। टी और शुगर जो बेचता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ग्रोसर कहते हैं। करेक्ट वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर वन हु ग्रोज क्रॉप्स इन द फील्ड, जो क्रॉप्स यानी फसल उगाता है खेत में, उसको क्या बोलते हैं, फार्मर कहते हैं। ठीक है। करेक्ट वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड वन हु ट्रीट्स सिक एनिमल, यानी जानवरों को जो ठीक करता है उसको वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, वेटनरी डॉक्टर। वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर वन हु सेल्स फ्लावर, जो फ्लावर फूल बेचता है ओकरा क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट। ठीक। सेंटेंस में आते हैं, सेंटेंस से क्या क्वेश्चन बनता है, विच इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ ब्रेव यू आर, हाउ ब्रेव यू आर, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विच इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सलेंसी ए मैन ऑफ फ्लाइंग, जिसमें इस तरह का साइन लगा हुआ है वो समझिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन द फॉलोइंग, ऐसा साइन ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला लगा है, देखिए दूसरा ऑप्शन, व्हाट ए कोड डे इट इज। चूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन द फॉलोइंग, व्हाट ए लवली प्लेस, व्हाट ए लवली प्लेस, व्हाट ए लवली प्लेस। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज डिड ही क्रिएट एनी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। वाई आर यू क्राइंग, इंट्रोगेटिव है। विच इज नेगेटिव सेंटेंस, नोट लगा हुआ रहेगा, ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड, नोट लगा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चूज इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन मार्क्स देख लिए, व्हाट आर यू डूइंग, तीसरा ऑप्शन। विच इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर से क्वेश्चन मार्क्स, इंट्रोगेटिव माने क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ रहेगा, वाई आर यू एब्सेंट यस्टरडे। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर से इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला, वाई आर यू क्राइंग, रिपीट करिए क्वेश्चन। फाइंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर से इंट्रोगेटिव फाइंड करना है तो वही क्वेश्चन मार्क्स देखना है। कैन ए मैन फ्लाई, विच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव कौन है, तो वही फिर से कैन आई हैव योर पेन, ये चौथा ऑप्शन में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स वाला। चूज द नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट लगा हुआ, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ आर यू, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 14। उसके बाद पंक्चुएशन, इससे क्वेश्चन देखते हैं। विच सेंटेंस इन द फॉलोइंग इज पंक्चुएटेड करेक्टली, आई एम प्रेजेंट सर, पंक्चुएट माने लिख और किस बात सही है। ठीक है। आई एम प्रेजेंट के बाद कोमा लगेगा, उसके बाद सर, आई एम प्रेजेंट सर, आई एम प्रेजेंट सर हम मिला के लिख दिया इसलिए गलत है, इसमें प्रेजेंट सर और क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, गलत है। आई एम प्रेजेंट सर इसमें मिला दिया इसलिए गलत है, इसमें क्या हुआ, आई एम प्रेजेंट उसके बाद सर। ठीक है। विच सेंटेंस इज द फॉलोइंग इज पंक्चुएटेड करेक्टली, मान सही से कौन लिखा हुआ था, हैव यू ए पेन, तो ये क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ, सही है। हैव यू ए पेन, हैरान होकर थोड़ी बोलेगा हैव यू ए पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, ये तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लगा के बोलेगा ये सही लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन। विच सेंटेंस इन द फॉलोइंग ए पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन पंक्चुएटेड है करेक्टली, सही से। लास्ट द डॉग इज डेड, मैंने हाय कुतुआ मर गया, तो ये हाय की ये तो यहाँ पे ऐसा साइन लगता है, हाय करते हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन करेक्टली है, तो हरी वॉक्स इन द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, ये सही है, सही है। बाकी में क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ, देखिए क्वेश्चन नहीं है ये, हरी वॉक्स इन द क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया,
तो ये एक सेंटेंस, सीधा साधा सेंटेंस है, तो ये फुल स्टॉप के साथ रहेगा। तीसरा ऑप्शन सही है। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, फिर से करेक्टली कौन है, सर, कोमा लगेगा। कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज, सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज, यानी बैंक कहाँ है, क्या आप बता सकते हो, सर लगा कोमा लगेगा सर के बाद, है ना, तो ये सही है। और क्वेश्चन मार्क्स भी लगेगा क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नरेशन से क्वेश्चन देखते हैं। नरेशन, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव गोट ए टूथेच, उसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ही सेड दैट ही हैड गोट ए टूथेच। अगला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच में फिर से बदलना है। ही सेड टू मी, वह हमसे कहा, माई गॉड ब्लेस यू, माई गॉड ब्लेस यू, ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तीसरा है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस मोनू सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो क्या हो जाएगा, मोनू सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देम, मनु है, मोनू ने, मनु लड़की है, ठीक है, इसलिए सी लगा हुआ है। मनु सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देम। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड मी, जिसका इनडायरेक्ट आ जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट ही वांटेड। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड आई एम सॉरी, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, शी सेड दैट शी वाज सॉरी। अगला क्वेश्चन है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड आई गो टू स्कूल डेली, तो शी सेड दैट शी वेंट टू स्कूल डेली, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, फिर से इनडायरेक्ट बताना है इसका। लीला सेड लेट मी हैव सम कॉफी, तो लीला ऑर्डर टू हैव सम कॉफी। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस ही सेड रामा इज ए गुड स्टूडेंट, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड दैट रामा वाज ए गुड स्टूडेंट। 10वां नंबर क्वेश्चन है, फिर से इनडायरेक्ट में बदलना है। द मैन सेड इज योर फादर एट होम, द मैन आस्क्ड वेदर माई फादर वाज एट होम, ये हो पहला ऑप्शन। 11 नंबर है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेज आई एम फाइन, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेज दैट ही इज फाइन। तीसरा सारा क्वेश्चन ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतना क्वेश्चन को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम लगातार आपके साथ ऐसी ही वीडियो लेकर के आते रहें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।